ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। बीती रात पाकिस्तान ने कई शहरों पर हमले की कोशिश की। जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में सैन्य ठिकानों पर हमला करने की पाकिस्तान की कोशिश रही। भारत ने पाकिस्तान के हमले को पूरी तरह से नाकाम किया है। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल अटैक को नाकाम किया। वही भारत ने S-400 सुदर्शन चक्र से जवाबी वार दिया है और इसमें भारत को कामयाबी मिली। भारत ने पहली बार पाक के खिलाफ S-400 का इस्तेमाल किया और हमले को लेकर भारत सरकार का आधिकारिक बयान भी आया। कहा गया है कि पाक ने बीती रात 15 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अवंतीपोरा, श्रीनगर में हमले की कोशिश रही। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट में भी हमले की कोशिश रही। वहीं लुधियाना, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर में भी अटैक की कोशिश की गई। बठिंडा, श्रीनगर, उतरलाई, फलौदी, भुज में भी हमले की कोशिश की गई। भारतीय सेना ने पाक के हमले को नाकाम किया है। यह बड़ी खबर है। तो बेहद अहम है जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद कहा भी जा रहा था कि पाकिस्तान नाकाम हरकतों को अंजाम देने से कभी बाज नहीं आएगा। भले पाकिस्तान ये कहता रहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, इस ऑपरेशन को रोक दिया जाए, लेकिन ये भरोसे के काबिल नहीं और यही वजह रही। कल देर रात को पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की। भारत के 15 से ज्यादा शहर इसके निशाने पर रहे। वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन से शहर थे जो इनके निशाने पर रहे और किन राज्यों में कोशिश हुई। अब देखिए, ये भारत का नक्शा, पाकिस्तान की कोशिश। पाकिस्तान के निशाने में 4 राज्य थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इन 4 राज्यों के 15 से ज्यादा शहर थे जो निशाने पर रहे पाकिस्तान के, जिन्हें तबाह करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन यह समझा जा सकता है क्योंकि यहां पाकिस्तान के पूरा बॉर्डर एरिया है, जहां पर बार बार कहा जाता है कि मुस्तैदी भी इसे लेकर थी कि यहां पर सख्ती होगी, यहां पर कड़े इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि बॉर्डर एरिया सबसे ज्यादा खतरे में रहता है जब ऐसी कभी भी स्थिति बनती है। और ऐसे में आप देख सकते हैं, जब कल ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, 15 से ज्यादा शहर थे, तो वो शहर कौन से थे? ये राज्य देखिए, जम्मू कश्मीर, यहां से 4 शहर ऐसे थे जो निशाने पर थे, लेकिन करीब 8 से 9 ऐसे शहर है जहां पर हमले भी किए गए, जिस तरह से खबरें भी आई कि किस तरह कुछ लोगों की जान भी इसमें गई है। पंजाब के करीब 7 से 8 शहर यहां पर शामिल रहे जिसे निशाने पर लिया गया था। राजस्थान के भी 3 शहर थे जिसमें फलौदी था, जोधपुर का। बाड़मेर से भी यहां पर खबर मिली कि बाड़मेर से नाल उतरलाई है, वहां पर निशाने पर था। यानी कि राजस्थान से 3 ऐसे शहर थे जो निशाने पर रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात की, गुजरात के भुज को भी निशाने में लिया गया था। ये 4 अहम राज्य और इन 4 अहम राज्यों के 15 से ज्यादा शहर जो निशाने पर पाकिस्तान के थे। और ऐसे में हालांकि देखिए, भारत पूरी तरह से तैयार है। हमारे आर्मी, हमारे एयरफोर्स और हमारे जो सिस्टम है पूरी तरह से वो तैयार है। यही वजह रही कि हमें पता था कि पाकिस्तान ऐसी कोशिश जरूर करेगा और पाकिस्तान ने जिस तरह से कोशिश की उसका मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया और इस हमले को नाकाम किया है। लेकिन ये देखिए, ये जो भारत का नक्शा और उसके बाद ये 4 अहम राज्य जो निशाने पर पाकिस्तान के रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सैन्य ठिकाने हैं जो निशाने पर रहे। पाकिस्तान हमारे सैन्य ठिकानों को यहां पर मार कर रहा है, हमारे सारे ठिकानों को ही निशाने पर ले रहा है। उसकी कोशिश यही थी कि इन्हें खत्म कर दिया जाए, इन पर घात लगाया जाएगा, तभी भारत को कुछ नुकसान होगा। लेकिन ये शायद भूल गया है कि भारत कितना मजबूत है, भारत की क्या तैयारी है। और क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा कोई ऑपरेशन ऐसा नहीं जो खत्म हो गया है, ये सिर्फ एक अभी ट्रेलर के तौर पर है, ये सिर्फ फेज 1 है। और आगे भी, क्योंकि 12 से ज्यादा ऐसे आतंकी ठिकाने पाकिस्तान के अंदर है जिन्हें अभी तबाह करना बाकी है। और अगर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो उसके लिए भी भारत तैयार है। लेकिन कल जिस तरह से अंजाम दिया गया इस पूरे ऑपरेशन को, और उसके बाद पाकिस्तान जो बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान जिसकी बौखलाहट का ही असर है और कह सकते नतीजा है कि उसने कोशिश की हमारे 15 शहर को निशाने पर लेने की। और उसमें ये राज्य है जम्मू कश्मीर, यहां 8 से 9 शहर ऐसे थे जो इसके निशाने पर रहे। पंजाब से करीब 7 शहर थे जो निशाने पर रहे। राजस्थान से 3 शहर को इसने टारगेट किया था, तो वही गुजरात से भुज को भी टारगेट किया गया। ये समझा जा सकता है और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जो उनका डिफेंस सिस्टम था वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि इसे तबाह करने की, लेकिन उससे फेल किया गया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही, चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त है, अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को लाहौर छोड़ने के लिए कहा है। ये बड़ी खबर है, अमेरिका ने अलर्ट जारी करते हुए अपने नागरिकों से शेल्टर में चले जाने को कहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर ये एडवाइजरी जारी की क्योंकि जिस तरह के आसार बन रहे हैं, कोई भी देश ये नहीं चाहता कि हमारे लोगों को नुकसान हो। और यही कोशिश यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, अमेरिका ने अलर्ट जारी करते हुए अपने नागरिकों से
शेल्टर में जाने की अपील की है। अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर यह एडवाइजरी जारी की है और कहना यह कि नागरिक जो यूएस के हैं वो लाहौर छोड़ दें। अमेरिका ने अलर्ट जारी करते हुए अपने नागरिकों से शेल्टर में चले जाने के लिए कहा है कि वो शेल्टर में जाएं और अभी लाहौर में रुकना सेफ नहीं। की तरफ से जिस तरह से ये अलर्ट जारी किया गया है उनके नागरिकों के लिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर ये एडवाइजरी जारी की है। सीधे तौर पर कहना यही कि नागरिक जो यूएस के हैं वो लाहौर छोड़ दें। अमेरिका ने अलर्ट जारी करते हुए अपने नागरिकों से शेल्टर में चले जाने को कहा है कि वो शेल्टर में जाए। उसकी वजह यही है, भारत ने ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसका समर्थन दुनिया के दूसरे देश कर रहे हैं और बार बार हिदायत सबने यही दी पाकिस्तान को कि बाज आ जाए, किसी भी तरह की पलटवार की कोशिश पाकिस्तान ना करे, किसी हमले की कोशिश पाकिस्तान ना करे, क्योंकि भारत का ये कदम सही है, आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान जो कि नापाक हरकतों को अंजाम हमेशा देता रहा है, वो कहता कुछ है करता कुछ और है। अब देखिए, कल तक जो अपने लोगों का रोना रो रहा था कि हमारे इतने लोगों की जान चली गई, वो किस तरह से हमारे देश में हमारे देश के 15 शहरों को निशाना बनाकर उसमें निशाना साधने की कोशिश था, लेकिन उल्टा ही हुआ जिस तरह से भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई। और इस बीच एक और बड़ी खबर, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। ये बड़ी खबर है। इस्लामाबाद के पीएम दफ्तर पहुंचे हैं शहबाज शरीफ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप है। इस्लामाबाद के पीएम दफ्तर शहबाज शरीफ पहुंचे हुए, क्या कदम उठाया जाता है ये भी बेहद अहम है। लेकिन पाकिस्तान में किस तरह से बौखलाहट है ये नजर आ रहा है। भारत के एक्शन से ही पाकिस्तान में हड़कंप है। बड़ी खबर इस वक्त की, इस्लामाबाद के पीएम दफ्तर पहुंचे शहबाज शरीफ। और बीच एक और बड़ी खबर है, यूरोपियन यूनियन ने किया है भारत के एक्शन का समर्थन। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कड़ी निंदा की है यूरोपियन यूनियन ने। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कहा कि आतंकवाद हमले को सही नहीं ठहराया जा सकता और जो भारत ने किया वो सही है। यूरोपियन यूनियन ने भारत के एक्शन का समर्थन किया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कड़ी निंदा की यूरोपियन यूनियन ने और साथ ही कहा आतंकवाद को सही नहीं ठहराया जा सकता है। और अब अभी हम इसी बात को लेकर कह रहे थे कि किस तरह से दूसरे देश भी समर्थन में भारत के। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई है, किसी देश के खिलाफ नहीं, लेकिन जो देश आतंकवाद को पनाह देगा वो भी भारत के निशाने पर रहेगा और पाकिस्तान इसीलिए भारत के निशाने पर है। हालांकि पाकिस्तान पर जो ये ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया, जिस ऑपरेशन को किया गया है, एयर स्ट्राइक की गई है, वो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर था और ये पाकिस्तान को समझना होगा, लेकिन वो समझने वाला नहीं है। और यही वजह रही कि उसने हमारे निर्दोष पर हमला किया, सिविलियंस को वो टारगेट कर रहा है, देश के 15 शहरों को उसने टारगेट किया। हालांकि वो नाकामयाब ही रहा और यही वजह है कि देखिए अब दूसरे देशों से भी जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं समर्थन भारत के साथ। तो लगातार देखिए दूसरे देशों से भी भारत के साथ समर्थन की बात है और साथ ही हिदायत पाकिस्तान को लेकर है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए, वो हमला ना करे। लेकिन वो बाज आने वाला नहीं है क्योंकि उसने कल देर रात भारत के 15 शहरों को निशाने पर लिया। 15 से ज्यादा शहर है जिसमें राजस्थान भी शामिल है, गुजरात है उसमें शामिल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के ये शहर है। चलिए इस वक्त हमारे साथ बाड़मेर से हमारे सहयोगी अशोक शेरा जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, बेहद अहम है क्योंकि जब हम राजस्थान के 3 शहरों की बात कर रहे हैं उसमें फलौदी शामिल है जोधपुर का,
उसमें नाल शामिल है और उत्तरलाई भी शामिल है। बाड़मेर भी यानी निशाने पर रहा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूं श्वेता कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान बार बार नापाक हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है, लेकिन उसने जब भी इस प्रकार की कोशिशें की है वो हमेशा असफल रही है। पाकिस्तान को तुरंत ही बता दिया पहलगाम के बाद एयर स्ट्राइक करके ऑपरेशन सिंदूर के तहत कि हम तुम्हारे घर में आकर के घुसेंगे, लेकिन हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 उसने उनकी जो मिसाइलें यहां पर दागी थी बाड़मेर के उत्तरलाई जो एयरबेस है उस पर की, फलोदी में की, नाल में की, राजस्थान की 3 जगह पर जो उनके टारगेट थे, लेकिन उसको यहां आने से पहले ही नस्ताबूद कर दिए और उनके परखच्चे जो हैं वो पूरी जगह पर फैल गए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो बार बार ये सोच रहा होगा कि हम जब भी ऐसा कुछ करते हैं लेकिन उससे पहले ही हमारे जो मंसूबा पर है पानी फेर दिया जाता है। और अगर मैं बॉर्डर की बात करूं, इस जगह की बात करूं जहां से मैं अभी आपको लाइव कवरेज हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बाड़मेर जिला है। इस बाड़मेर का इतिहास रहा है, इस बॉर्डर के लोगों का इतिहास रहा है कि जब भी देश में किसी प्रकार की आपत्ति या किसी प्रकार के ऐसे हालात बनते हैं तो यहाँ के वासिंदे हैं वो हमारे देश के साथ, हमारे देश की सेना के साथ कंधे से कंधे मिला करके तैयार रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की जब बात सुनी, जब खबर मालूम चली कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश में हुआ है, पहलगाम में जो हमारी बहनों का जो है सिंदूर उजाड़ा था, उसी नाम सिंदूर देकर के जो ऑपरेशन किया है, उसके बाद से यहाँ के वासिंदों के चेहरे पर एक जोश जो था वो देखने लायक था। यहाँ में जो ऊर्जा थी, लबरेज थी लोगों में, कहीं न कहीं ये था कि हमारे देश ने जो पाकिस्तान जो आतंकी पाल रहा है उनके आकाओं पर जो है वो हमला किया है और उनको नस्ताबूद किया है। जी श्वेता। बिल्कुल अशोक, लेकिन देखिए कल तक तो उत्साह था, लेकिन जब आज कल देर रात पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिश हुई, हालांकि भारत की तरफ से उसे नाकाम कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया उनके एयर मिसाइल को, लेकिन जब यहाँ के लोगों को पता चला कि उनके शहर को भी टारगेट किया गया था, किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की आई या भी उनको जानकारी नहीं है? चिंता जाहिर होती है, चिंता लोगों को हालांकि अभी तक जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसके बाद से देश भर में इस बात की खबर चली है कि इस प्रकार की घटना हुई है। हालांकि कई जगह पर ये बात जब सामने आई है तो चिंता जाहिर सी बात है कि लोगों को चिंता है, वो होती है अपने देश की, अपने क्षेत्र की, लेकिन वो चिंता के साथ साथ जो उनका आश्वस्त का जो ग्राफ है वो चिंता से कहीं ज्यादा है। उनको पता है कि हमारे देश की सेना या हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतने मजबूत है जो कि पाकिस्तान जैसे एक छोटे से देश जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसको थोड़े ही जवाब देंगी। तो कहीं ना कहीं लोगों के पास जो उनके मुंह से जो आश्वासन निकलता है, आश्वस्त जो निकल रहा है कि हम रेडी है, अगर हमें भी जरूरत पड़ी देश की, ये तो यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि हमें एक मैसेज मिल जाए, हमें एक इशारा सरकार की ओर से, देश की ओर से मिल जाए कि इनको नस्ताबूद करना है, तो हम तैयार है, हम मुस्तैद है, सेना के साथ जो कुछ हमें करना पड़े हम तैयार है। तो कहीं ना कहीं देर रात हमारे शहर को, राजस्थान के अलग अलग जो एयरबेस हैं वहां पर जो उन्होंने अटैक करने की कोशिश की है या उनके जो है असफल जो मंसूबे थे उन पर हालांकि पानी फिर गया है। तो कहीं ना कहीं चलिए अशोक, बिल्कुल आप नजर बनाकर रखिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान की टारगेट पे है तो हमारे सैन्य जो ठिकाने हैं उस पर भी काफी मजबूती और सुरक्षा के लिहाज से भी पूरे बंदोबस्त है, ये भी तय है। बहुत शुक्रिया अशोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से भारत ने तबाह किया है, लेकिन इस बीच अहम खबर है कि सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट सहित यानी कुल 90 फ्लाइट है जिन्हें कैंसिल किया गया। ये जरूरी है मौजूदा स्थिति के मद्देनजर और इसलिए फैसला किया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से जाने वाली भी 46 डोमेस्टिक फ्लाइट यहां पर कैंसिल हुई हैं। कल भी कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया था, करीब कहा जा रहा था कि 10 मई तक ऐसी स्थिति रहेगी, लेकिन जैसे स्थितियां बिगड़ रही हैं या फिर सुरक्षा के लिहाज से हम ये मान सकते हैं कि इसे सुरक्षा के लिहाज से ये कदम उठाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स हैं उन्हें यहां पर रद्द किया गया और करीब 90 फ्लाइट्स ऐसी है। इस बीच चलिए, क्योंकि हम बात बार बार कह रहे हैं कि आखिर जो शहर 15 से ज्यादा शहर है जिन्हें निशाने में लिया गया, पाकिस्तान की तरफ से वो टारगेट किया गया, वो कौन से शहर थे, चलिए मैप के जरिए भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये बेहद अहम है। देखिए हम सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान से नाल, फलौदी और उत्तरलाई ये 3 शहर थे जिन्हें टारगेट किया गया था। ये राजस्थान का नक्शा है जिसे आप देख सकते हैं, और ये बॉर्डर एरिया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जोधपुर की, फलौदी की बात कर ले या नाल की बात कर ले जोधपुर जिले की, हम बात कर ले बाड़मेर की जहां पर उत्तरलाई है, ये वो इलाके हैं, वो क्षेत्र जहां जो पाकिस्तान के भी निशाने में रहे हैं, और इसलिए ये 3 शहर है राजस्थान के जिन्हें टारगेट किया गया था। और कुल 15 शहर बताए जा रहे हैं, 15 से कुछ ज्यादा ही शहर है, लेकिन ये 4 अहम राज्य और उन राज्यों में राजस्थान भी शुमार है। राजस्थान के 3 शहर हैं, नाल, फलौदी और उत्तरलाई, जिन्हें निशाने पर लिया गया। हालांकि इससे पहले भी हम आपको जानकारी दे रहे थे कि कैसे
जब अशोक हमें जानकारी दे रहे थे कि वहां पर भी मुस्तैदी है लगातार, क्योंकि हमेशा जब भी इस तरह की स्थितियां बनती है तो ये जो बॉर्डर एरिया है वहां पर लोग पहले से ही अलर्ट रहते हैं। और यही वजह है कि देखिए ये जो 3 शहर है ये निशाने पर जरूर थे पाकिस्तान के, और कुल 15 ऐसे शहर थे। अब ये देखिए राजस्थान के नक्शे में कहां पड़ता है ये देखिए आप बीकानेर से इधर देख सकते हैं आप नाल, फलौदी, जोधपुर और बाड़मेर, उत्तरलाई, ये 3 अहम जिले और ये सब बॉर्डर एरिया है। ये राजस्थान का बॉर्डर एरिया है और इसलिए ये इनके टारगेट पे रहे, ये इनके पाकिस्तान के निशाने पर रहे और इसलिए उन्होंने इस जगह को चुना। लेकिन इससे भी नेस्तनाबूद कर दिया है भारत ने। भारत के S-400 मिसाइल ने जिसने इन्हें ध्वस्त किया, खत्म किया, और इसलिए पाकिस्तान कुछ बिगाड़ नहीं सका। लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर पाकिस्तान की नजर में कौन से शहर थे। और ये देख सकते हैं आप इस राजस्थान का ये पूरा मैप है और मैप में साफ नजर आता है, क्योंकि जब हम सबसे पहले नाल की बात करते हैं ये बीकानेर जिले में आता है नाल, फलौदी जो कि जोधपुर जिले में आता है और उत्तरलाई जो कि बाड़मेर जिले में आता है। और ऐसे में ये 3 शहर थे जो निशाने पर रहे पाकिस्तान के। हालांकि अच्छी बात कहेंगे हम कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद भारत पहले से ही तैयार था, क्योंकि पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आ रही थी। पाकिस्तान बौखलाया हुआ और कोई ना कोई ऐसा कदम वो जरूर उठाएगा, और यही वजह रही जो उसने कोशिश की कल देर रात, लेकिन उसे भारत ने नाकाम किया।